हे एवरीवन, मेरा नाम है वैभवी और डे 2 के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है कि अगर आप ऑफलाइन शॉप ओपन करना चाहते हैं वुमेन्स वेयर की, गर्ल्स वेयर की, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपका बजट 2 से 3 लाख रुपए का है तो आप एक अच्छी शॉप ओपन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग ये आएगी कि आप जहाँ शॉप देख रहे हैं आपकी लोकेशन, मतलब लोकेशन का इतना ज़्यादा खेल है कि बिना लोकेशन के आप सरवाइव नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी जहाँ शॉप है उस शॉप में के आसपास में सबसे पहले आप देख लो कि पीजीज, गर्ल्स हॉस्टल्स और अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इस वजह से। और इंटीरियर एरिया की गर्ल्स जो है वो यहाँ पे रहती है, तो मेरी जिस हिसाब से लोकेशन है उस हिसाब से आप लोकेशन देख सकते हैं। अगर आपका बजट 5 से 6 लाख रुपए का है या उसके अबोव भी है तो आप कोई भी मार्केट एरिया में अच्छी सी लोकेशन देख के आप वहाँ पर भी आप शॉप ओपन कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 6 मंथ में तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती ही है, बट लोकेशन एक इतना फैक्टर है कि अगर बिना लोकेशन के अगर आपने कहीं पे भी शॉप ओपन कर ली तो आपकी शॉप तो बिल्कुल ऐसा है कि आप 6 महीने या साल भर भी अगर आप सर्वाइव भी करो तो ही शॉप चलेगी, अदरवाइज नहीं चल पाएगी। लोकेशन की बात हो गई। लोकेशन के बाद सेकंड आता है हमारा कि रेंट। अगर ऐसा नहीं है कि आपने एक ही लोकेशन देखी है, आप 8 से 10 लोकेशन देखो, 8 से 10 या उससे भी ज़्यादा आप शॉप जाके विजिट करो। शॉप आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप उसमें, गर्ल्स का क्या होता है हर 15 डेज में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है क्लोथिंग में, तो ट्रेंड को अगर आपको फॉलो करना है तो शॉप आपकी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसमें आप एथनिक वेयर और साथ ही साथ वेस्टर्न वेयर, ये दोनों आप प्रॉपरली ऐसे मैनेज करके चलो। ऐसा फोकस्ड नहीं होना है क्योंकि हमको स्टार्टिंग में सीजनेबल ही काम करना पड़ेगा अगर हमको अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है तो इतनी बड़ी शॉप देखो कि आप दोनों को अच्छे से मैनेज कर पाओ, एथनिक और वेस्टर्न को। आपकी शॉप अगर आप देख रहे हो लोकेशन तो ठीक है, उसके बाद 8 से 10 जगह आप देखो शॉप। रेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंट आता है कि लोकेशन के बाद रेंट का ये रोल प्ले होता है कि अगर 6 महीने साल भर तक के भी, वैसे तो 6 महीने बहुत ज़्यादा होता है कि एक बिजनेस का आप रोड मैप रेडी कर लेते हो कि 6 महीने में आपको समझ में आ जाता है कि आप शॉप रन भी कर पाओगे या नहीं। तो रेंट आप इतना देखो कि आप अगर शॉप नहीं भी चल पा रही है तो आप आपके जेब से वो पैसे दे सको 6 महीने तक के, क्योंकि 6 महीने तक हम समझ जाते हैं कि हाँ हमारी शॉप चल पाएगी या नहीं। हाँ, बट ये रहता है कि सीजन में अगर आप ओपन करते हो, लाइक आप राखी के आसपास अगर ओपन करते हो शॉप, तो उस टाइम पे सीजन का टाइम हाई रहता है, तो उस टाइम पे कोई भी शॉप है वो चलती है। बट ऐसा है कि अगर विदाउट सीजन अगर आपकी शॉप रन नहीं कर पा रही है तो आप रेंट कहाँ से दोगे। तो रेंट का ऐसा है कि आप रेंट अपने बजट में देखो कि हाँ आप 8 से 10 हजार के बीच में अपने जेब से 6 महीने तक का रेंट आप पे कर सकते हो। थर्ड चीज, आपने शॉप देख ली, लोकेशन देख ली, थर्ड चीज आता है कि अगर आपने शॉप फाइनल कर ली तो रिनोवेशन। रिनोवेशन मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। जितना अच्छा रिनोवेशन होगा, जितनी अट्रैक्टिव आपकी शॉप रहेगी, उतनी ही अच्छी आपकी शॉप चलेगी। भले ही आप उसमें ऐसा है कि आप थोड़ा सा स्टॉक के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, बट आपका रिनोवेशन, आपकी लाइटिंग ही डिपेंड करती है कि कपड़ा कितना अच्छा दिख रहा है। कुछ ऐसे होते हैं जेंजीज, आजकल का जो जेंजीज का ट्रेंड चल रहा है कि उसमें उनको सिर्फ है कि आपको नए कपड़े चाहिए, आपको नए फैशन को फॉलो करना है, आप उनको फैब्रिक से कोई लेना देना नहीं होता है। उनका सिर्फ ये मानना है कि हमने आज पहन लिया, कल पहन लिया, 4-5 बार पहन लिया, उसके बाद हम कुछ और ले लेंगे। तो आपको फैशन को फॉलो करना है, अट्रैक्टिव आपका रिनोवेशन होना ही चाहिए। अगर आप रेनोवेशन के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। चेंजिंग रूम में आजकल जनरली हम देख रहे हैं कि हम मॉल्स में जाते हैं या फिर कहीं अदर, आजकल तो काफ़ी जगह ऐसा हो गया कि चेंजिंग रूम काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है, बट आजकल कुछ मॉल में भी ऐसा हो गया है कि आपके लिए, आपको वहाँ पे आपका सामान रखने के लिए जगह या स्पेस नहीं मिल पाती है। या जैसे कि मोबाइल होल्डर की अगर हम बात करते हैं तो लड़कियों को क्या होता है, अपना मोबाइल नीचे रखना होता है या फिर साइड में कोई कॉर्नर दिया होता है, उसमें भी हम अपना वॉलेट या फिर अपना मोबाइल अच्छे से नहीं रख पाते। तो ये चीज़, दूसरी चीज़ आपके चेंजिंग रूम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मिरर होना ही चाहिए। बिना मिरर के आप, ऐसा है कि अगर आपने बाहर मिरर लगा दिया, लड़कियां बाहर आ रही है, कुछ और लड़कियां आ गई है तो उनको कंफर्टेबल नहीं होता है, तो वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी शॉप का साइज कितना बड़ा है।
अब मैं बात करती हूँ कि ये सारी चीजें तो हो गई हमने कि क्या क्या देख लिया, लोकेशन देख लिया, रेंट देख लिया, आपने रेनोवेशन का देख लिया, रेनोवेशन के ऊपर से अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब शॉप को चलाना है तो अगर जैसे मान लो कि आप 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या विद इन 1 मंथ में अगर आप ओपन कर रहे हो तो सबसे पहले उसकी भर भर के आपको प्रमोशन करना ही पड़ेगा। बिना प्रमोशन के कोई भी शॉप रन नहीं कर पाएगी। जितना अच्छा प्रमोशन होगा, जितना अच्छा आपका रिनोवेशन होगा, जितना अच्छा आपका स्टॉक होगा, उतनी ही जल्दी और उतनी ही स्पीड में आपकी शॉप ग्रो कर पाएगी। तो आज के लिए इतना ही, अपन कल फिर मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।